बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 का चिंतन करते हैं, जिसमें कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अच्छा देखो भाई, जो है व्यक्ति को, मनुष्य को नचाने वाला कौन है संसार में? ये जितने भी हमारे विकार हैं, यही हमें संसार में नचाते रहते हैं, यही हमें विचलित किए रहते हैं। हर एक इंद्री अपने विषय को पाना चाहती है और इस विषय रस से वह संतुष्ट हो जाना चाहती है, वह तृप्त हो जाना चाहती है, मगर यह संभव नहीं है। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। भोगों से आजकल किसी को भला संतुष्टि हुई है क्या? ना हुई है और ना आगे कभी हो सकती है। इसलिए हम तब तक परेशान हैं, तब तक हम भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, सुखी होते रहेंगे। जरा जरा में जो है हमारा मन डमाडोल होता रहेगा, जरा जरा में हम खुश होते रहेंगे, क्योंकि हम इतने गुलाम, जितनी गुलामी में हम होंगे अपनी इंद्रियों के, मन के, उतना ही हम दुखी और सुखी होंगे। थोड़ा सा मिल जाएगा तो प्रसन्न हो गए, सुख हो गया, अब थोड़ा सा नहीं मिला तो बहुत दुखी हो गए, यहाँ तक कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है मनुष्य की। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को देखता रहे कि हमें संसार का सुख दुख कितना प्रभाव डालता है, और अगर बहुत ज़्यादा सुख दुख प्रभाव डालता है तो ज़्यादा से ज़्यादा साधना को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मन को जो है परमात्मा में लगाइए और स्वाध्याय करिए, जप करिए, तप करिए और शास्त्रों का चिंतन करिए, सत्संग करिए, तो धीरे 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 आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो संसार आपको केवल भगवान की क्रीड़ा भूमि दिखाई देगी, नौटंकी का मंच एक दिखाई देगा। नौटंकी देखने में कोई बुराई नहीं, नौटंकी करने में कोई बुराई नहीं है, मगर नौटंकी में जो पात्रता आपको दी गई है, उस पात्र को बाहर ही करिए, उसको उसमें इतना डूब मत जाइए कि उस पात्र के साथ में आप अपने आप को भी जो है समाप्त कर दें। पात्र बनाया जाता है उसका किरदार निभाने के लिए, मगर अगर व्यक्ति वही अपने आप को मानने लग जाए, अपना घर भूल जाए, घर छोड़ जाए। रामलीला हुआ करती थी तो व्यक्ति 9 दिन की रामलीला के लिए कि जो है गांव गांव जाया करते थे, तो वो 9 दिन की तैयारी में जाते थे। कोई कुंभकर्ण बन रहा है, कोई मेघनाद बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई लक्ष्मण बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, और वो जाते थे, जाकर के रामलीला करते थे। मगर तुम्हें जो है वो केवल उस समय तक के लिए वो जो वहाँ वो पात्र बनते थे जिस समय तक के लिए जो है बनाया गया है। मगर जैसे ही रामलीला ख़त्म होती है वैसे ही बढ़िया अपनी गाड़ी उठाए और अपने साइकिल उठाए, अपने पैदल जैसा भी था पहले, तो वैसा जो है अपने घर पहुँच गए, अपने परिवार के साथ भी पहुँच गए। ठीक इसी तरह से ये संसार भी एक रंगमंच है। यहाँ भी हम कहीं जो है पिता का रोल निभा रहे हैं, कहीं पति का, कहीं प्रेमी का, तो कहीं किसी का, तो कहीं किसी का रोल निभा रहे हैं। हम उस रोल को ऊपर से निभाएं और बढ़िया निभाएं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, मगर उसमें डूब जाएं कि अब यही हम हैं और यही हमारा सब कुछ है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। तब फिर वह व्यक्ति सदा अशांत रहेगा, उसके जीवन में भगवान भी शांति नहीं ला सकते हैं। इसलिए वही व्यक्ति जो है परम शांति में है, जो कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जो समझ गया कि समो अहम सर्वभूतेषु, भगवान जो कहते हैं,
जो परमात्मा का आनंद हर तरफ चारों तरफ वही वही बिखरा हुआ है, उसके अलानास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं है, ये सब कुछ असत है जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो परमात्मा स्वरूप आनंद, सुख का निधान, सुख का समुद्र ही चारों तरफ छाया हुआ है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। उस आनंद में हम रवण कर रहे हैं, अंदर जो है बैठे हुए हैं। आनंद सिंधु माही तो वासा, बिन जाने कत मरस पियासा। आनंद सिंध में तुम्हारा वास है, मगर ना जानने के कारण तुम प्यासे मर रहे हो। ठीक इसी तरह से हमारा जो है जीवन आनंदमयी है, ना समझ पाने के कारण, इंद्रिय और मन के गुलामी करने के कारण हम पल पल में दुखी और सुखी होते रहते हैं। इसलिए मन की गुलामी करना छोड़िए और मन को अपना गुलाम बनाइए, तो फिर देखिए आप कैसे आनंद में जीते हैं। जब किसी नौकर को लेकर के व्यक्ति सफ़र करने के लिए चलता है, वो आराम से बैठा रहता है और नौकर काम करता रहता है। मगर अगर कहीं नौकर का कोई गुलाम हो जाए तो नौकर बैठेगा और आप जो है उसकी सेवा में लगे रहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मन रूपी नौकर के आप गुलाम हैं तो आप जो है कहीं के नहीं रहेंगे। वो मन आपको जो जो ऑर्डर देगा वह आपको करना पड़ेगा। और अगर कहीं आप अपने मन को अपना गुलाम बना लिया तो आप मस्ती में रहेंगे। फिर तो आप जैसा मन को कहेंगे वैसा मन करेगा। बोलिए गायत्री माता की।